आपको कई लोग फ़ोन करके आपको बताते हैं कि आपका 20 करोड़ का लॉटरी निकला है। इतना ही नहीं, ऐसे लोग मेल करके भी लोगों को ये बताते हैं, कहा जाता है कि आपका 20 करोड़ का लॉटरी निकला है, आप इस लिंक को क्लिक कीजिए। लेकिन जैसे ही क्लिक किया जाता है वैसे ही आपके बैंक अकाउंट से पूरा पैसा निकाल लिया जाता है। KYC के नाम पर भारत में प्रतिदिन हजारों लोग से पूरी जानकारी ली जाती है और उस KYC अपडेशन के नाम पर बहुत बड़ा फ्रॉडिज्म हो रहा है। झारखंड के जामताड़ा हो या राजस्थान का अलवर, इन दो जगहों पर मुख्यतया ऐसे फ्रॉडिज्म किए जाते हैं। बैंक से धोखाधड़ी, धोखे से पैसा निकालना इन दो जगहों से ही हो रहा है। केंद्र सरकार अब ऐसे लोगों के, ऐसे अपराधियों के खिलाफ एक सख्त कानून लाने जा रही है और उस कानून के तहत उसे वर्षों जेल में रहना पड़ सकता है। फिलहाल गिरफ्तारी के 2 महीने बाद ही ऐसे अपराधकर्मी छूट जाते हैं। KYC हो या रिजर्वेशन के दौरान आपको टिकट न मिलना, लोग तत्काल टिकट लेने तक में जैसे ही रिजर्वेशन के पूरे डॉक्यूमेंट भरते हैं वैसे ही उनको टिकट न मिल करके वेट लिस्ट का टिकट मिलता है। ये सब ऐसा होता है जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से हैकर जो है उसे हैक कर आम जनता को टिकट नहीं और हैकर को टिकट मिल जाता है। ऐसे लोगों पर सख्त कानून लाने के लिए ही केंद्र सरकार नए नियामक बनाने जा रही है। इसी बारे में केंद्रीय दूरसंचार और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों को पत्रकारों से बात करते हुए पूरी जानकारी दी। Lot of technical understanding has gone in it. Lot of technical discussions have happened on this topic, not only in India but across the world. ये केवल भारत की बात नहीं है, देश दुनिया भर में कई जगह इस पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुए। मान लीजिए जो एग्जांपल अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि कोई कॉल आता है, कहता है कि मैं पर्टिकुलर बैंक से बोल रहा हूँ और उसके हिसाब से आपका बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है। अब उसी का इक्विवेलेंट अगर व्हाट्सएप का कॉल आया या कोई दूसरा मैकेनिज्म यूज करके कॉल आया, तो क्या उसमें भी जो यूज़र है जो रिसीव कर रहा है कॉल, क्या उसका राइट नहीं है कि उसको पता चले इसने कॉल किया? इज़न्ट दैट अ राइट? ऐसे राइट पता होना चाहिए कि मेरे पास कॉल किसका है, जिससे मैं डिसाइड कर सकूं कि भाई मुझे ये कॉल लेना है नहीं लेना है, या जो बोल रहा है वो गलत व्यक्ति तो नहीं, वो वाकई बैंक से है या कहीं और से कॉल कर रहा है। ये चीज़ तो जानने का अधिकार है, तभी जाके साइबर फ्रॉड प्रिवेंट हो सकेगा। सो इसमें बहुत अच्छे टेक्निकल डिस्कशंस हो चुके हैं। तो ऑल दोज टेक्निकल डिस्कशंस विल बी टेकन अप इन कंसल्टेशन विद द यूजर। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जिसको फ्रॉड करना हो तो अपना सही नाम क्यों देगा, उसके के नाम का कनेक्शन लेगा? इसीलिए तो KYC के रूल में लिखा हुआ है अनइक्विवोकल KYC इज नीडेड। देखो अगर आप इसको पढ़ते हो KYC वाले सेक्शन को, जैसे सेक्शन 4 का सबसेक्शन 7, any entity which is granted a license under subclause 2 of section 3 shall unequivocally identify the person to whom it provides। बहुत क्लियर लिखा है, ये चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश की है जिसमें कि जो KYC वाला प्रोसेस है वो भी स्ट्रेंथन हो और जो यूज़र के सामने ऑप्शन रहता है कि कॉल रिसीव करूँ या नहीं करूँ, वो ऑप्शन भी स्ट्रेंथन है। इन दोनों को ध्यान में रखते किया हुआ है। क्या ये सफिशिएंट है, क्या इसमें और करने की ज़रूरत है? जो कंसल्टेशन प्रोसेस है इससे और पॉइंट्स आएंगे कि साइबर फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने के लिए और स्टेप्स लिए जाए, तो उनको और स्टेप्स लेंगे, बट फोकस है प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस
सो से जिस तरह से पुलिस और फायर के लिए अलग नंबर है, उसी तरह से केवाईसी के लिए भी अलग नंबर का प्रोविज़न नहीं हो सकता है? यही कंसल्टेशन प्रोसेस से आएगा। देखो, कानून लॉ बनती है एक फ्रेमवर्क बनाने की, अब लॉ के बेसिस में इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स और नोटिफिकेशंस देते हैं, राइट? तो लॉ में फ्रेमवर्क दिया है, अब उस फ्रेमवर्क को यूज करके नोटिफिकेशन और रूल्स बनेंगे जो कि विद इन दी 4 वॉल्स ऑफ द लॉ, राइट? लॉ ने जो बाउंड्री बना दी उसी बाउंड्री के अंदर ही, लेकिन उसको एक्सपैंड करके उसको आगे इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रोसेस उसमें आ रहा है, वो भी एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है। उसमें ट्राई का रोल है, इंडस्ट्री का रोल है, यूजर्स का रोल है, कई तरह के फाउंडेशन है उनका रोल है, वो सब अपना व्यू देते हैं। एक ओपन हाउस डिस्कशन होता है, ट्राई का मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है, उस ओपन हाउस डिस्कशन के जरिए से जो पॉइंट्स आएंगे उस बेसिस पे इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट इज अ टेलीग्राफ। आज आप जो सर्विस यूज करते हो, क्या वो टेलीग्राफ सर्विस है? क्या टेलीग्राफ सर्विस है? क्या करेक्ट? टेलीग्राफ सर्विस तो नहीं है। जो भी आज आप सर्विस यूज कर रहे हो, वो बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड टेलीग्राफ, उसका ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसकी इंटरप्रिटेशन से जो भी सर्विस आप यूज कर रहे हो वो हो रही है, करेक्ट? उसमें ये सब चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब उसको कंफ्यूजन नहीं रहे क्या चीज़ क्या है। आप 2022 में 2022 में जो कंस्ट्रक्ट लेंगे वो 2022 में जो रियलिटी है उसके हिसाब से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। आगे 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में, 30 साल के बाद में क्या चेंजेस आएंगे वी डोंट नो। तब के चेंजेस के हिसाब से नई चीज़ें बनेंगी। आज की रियलिटी के हिसाब से, आज के ग्राउंड सिचुएशन के हिसाब से जो भी कंस्ट्रक्ट है वो लॉ में आज रखना जरूरी है, जो कि विच टचेज द लाइव्स ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इन द कंट्री। इसीलिए जो पूरा डिजिटल फ्रेमवर्क बन रहा है, इस डिजिटल फ्रेमवर्क में टेलीकॉम बिल एक शुरुआत है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल नेक्स्ट स्टेप रहेगा, डिजिटल इंडिया एक्ट थर्ड स्टेप रहेगा। तो जो सीरीज ऑफ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये सारे के सारे आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट इस टेक्निकल एज में, इस डिजिटल एज में जो हमारे ज़िंदगी से कनेक्टेड जितने पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स को एक एक करके एड्रेस करेंगे। मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, इन सबको एक साथ हमें देखना है, न कि इस पर्टिकुलर बिल से ही सब चीज़ समाधान हो जाएगी या उस पर्टिकुलर बिल से ही सब चीज़ों का समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये पूरा इकोसिस्टम जो लीगल फ्रेमवर्क बन रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन इन कॉन्सोनेंस विद डिजिटल इंडिया, इन कॉन्सोनेंस विद अदर थिंग्स व्हिच आर देयर फॉर द डिजिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये पॉइंट। और इस पॉइंट को हमें हर स्टेप पे कॉन्शियसली इस पॉइंट पे काम करना चाहिए। जो हम काम करें वो साइलोज में नहीं है। इसीलिए बिगिनिंग आप देखो एक सीक्वेंस है इसमें, बिगिनिंग टेलीकॉम से, बिकॉज टेलीकॉम इज द एंट्री पॉइंट ऑफ डिजिटल इंडिया, उसके बाद में डेटा प्रोटेक्शन, उसके बाद में डिजिटल इंडिया है, राइट? तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो फ्रेमवर्क अपने को चेंज करना है, मॉडर्न लाना है, आज की ज़रूरतों के हिसाब से करना है। ये जो पीएम साहब का विजन है, इस विजन को बहुत क्लियरली मेथोडिकल स्टेप बाय स्टेप हमको आगे लेके जाना है, एंड एवरीथिंग हैज टू बी सीन इन अ कॉन्फिडेंस। बहुत ही स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री जी ने क्लियर विजन दिया कि जब टेलीकॉम बिल का नया रूप आए उसमें यूजर्स का प्रोटेक्शन, जो आज की साइबर फ्रॉड की समस्या है उसको हेड ऑन लेना है, उसको राइट अपफ्रंट उसको एड्रेस करना है, और केवल एक नहीं मल्टीपल डायमेंशन का एड्रेस करना है। ऐसा नहीं कि एक डायमेंशन का एड्रेस किया दूसरे डायमेंशन से बच के निकल जाए। जो आपको पॉइंट रेज किया बहुत ही वैल्यू है। इसीलिए KYC का ऑब्लिगेशन, ड्यूटी डालना ऑन द यूजर्स जो टेलीकॉम सर्विस लेना है, इंक्लूड करना वेरियस मोड्स ऑफ कॉल, इन सबको एक साथ लेके बहुत ही क्लियर तरीके से लाया गया है। मुझे विश्वास है कि इस बिल के इम्प्लीमेंटेशन से साइबर फ्रॉड्स में सिग्निफिकेंट कमी है। ये एक अनवरत प्रक्रिया है, ये तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जितनी भी सामने की तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट अगर होता है तो हमको भी और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है।
उस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया है कि कोई एक ही जगह पे स्टॉप नहीं हो गया है। अगर कोई नए मेथड से साइबर फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो हमें भी फिर एक कदम आगे जाके उसमें साइबर फ्रॉड को रोकने की methods are available where KYC can be properly used for variety of services. So technical and legal aspects have to be seen together to solve this problem, and that is why we have created a structure where, in consultation with the industry, whatever steps are needed, how to do, all those things will be taken in consultation with the industry. Number 6, regulatory environment. Light touch regulatory environment. And wherever possible, the regulation should have a very effective means of achieving the objective, और बाकी सब जगह से बिल्कुल एकदम सिंप्लीफाइड परफॉर्मर है। जैसा शुरू में मैंने आपको बोला, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे स्ट्रिक्ट इफेक्टिव रेगुलेशन, बाकी सब जगह पे बिल्कुल लाइट टच एक सिंपल मैकेनिज्म। उसी थॉट प्रोसेस के साथ टेलीकॉम की डेफिनेशन में इंटरप्रिटेशन से तो था ही था, अब उसको स्पेसिफाई इसमें कर दिया गया। बट एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इन दिस बिल इज गोइंग टू बी अ लाइट टच रेगुलेशन फॉर श्योर। इससे कहीं पर इनोवेशन में दिक्कत नहीं आए, कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जिससे कि एक नया बहुत बड़ा रेगुलेटरी बर्डन किसी के ऊपर भी पड़े। बट हर जगह प्रोटेक्शन ऑफ यूज़र को फोकस में रखते हुए काम करें। हम जो भी काम करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ यूज़र को ध्यान में रखते हुए। दूसरी ब्रॉडकास्टिंग, मैसेजिंग यानी कॉल हो गई, वीडियो कॉल हो गई, ब्रॉडकास्टिंग यानी ब्रॉडकास्ट। उन दोनों का बहुत क्लियर डेफिनेशन बिल में है, आप पढ़िए उसको। ब्रॉडकास्टिंग की क्लियरली डेफिनेशन है, उसमें क्या इंक्लूड होता है, उसका शेड्यूल है, और टेलीकम्युनिकेशन की क्लियर डेफिनेशन है, इसमें क्या इंक्लूड होता है उसी डेफिनेशन में इंक्लूड।